एजुकेशन सोसाइटी के श्रीमती कस्तूरबाई वालचंद महाविद्यालय के अंतर्गत यह कविता ली जा रही है। कक्षा 12 में युवक भारती हिंदी। जो कविता मैं आज पढ़ने जा रही हूँ या पढ़ाने जा रही हूँ, इस कविता के पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में कविता है। पहले मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने में रखना पसंद करूँगी। यह एक चतुष्पदी है, लेकिन चतुष्पदी ने 4 लाइन में होती है, वैसे एक छोटी सी कविता है। यह कविता ऐसी है। करूँ रोज मैं वंदना वृक्षों की, करूँ रोज मैं वंदना वृक्षों की, वृक्ष संरक्षण में हो मेरा हाथ, इतनी शक्ति मुझे हमेशा ही देना मेरे दाता, हे मेरे नाम, हे मेरे नाम। इस प्रकार यह कविता पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आपके अभ्यासक्रम में महत्वपूर्ण कविता इस पर रखी गई है। इसका नाम है पेड़ होने का अर्थ। डॉक्टर मुकेश गौतम जी इसके कवि हैं और यह कविता प्रेम समर्थक है पेड़, इस कविता संग्रह से ली गई है। प्रथम मैं इस कविता में आप लोगों को कवि का परिचय देना पसंद करूंगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो कवि का परिचय है। आप हैं मुंबई के भारतीय रेल में कार्यरत मुंबई के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी। इनकी पहचान एक हास्य कवि के रूप में विश्व स्तर पर है, परंतु वे सिर्फ हास्य कवि नहीं है तो मानवतावादी रचनाकार भी है। और इसलिए इस मानवतावादी रचनाकार का परिचय मैं आपको दे रही हूँ या देना पसंद करूंगी। कवि की जन्म तिथि है 1 जुलाई 1970, जन्मस्थल सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। इनकी माताजी का नाम स्वर्गीय श्रीमती रामदेव, पिताजी स्वर्गीय श्री फूल सिंह। आप हैं MA PhD की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ LLB मुंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी इनका संपादन रहा है। इसके साथ प्रबंधक संपादक का कार्य भी वे करते हैं। इतना ही नहीं, 91.9 इसमें और टीवी के न्यूज चैनल मुंबई न्यूज में समाचार वाचक के रूप में वे हमेशा कार्यरत आज भी रहे। देश विदेश में हास्य व्यंग की कविता भी इन्होंने प्रस्तुत की है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में कि वे आज भी इसमें कार्यरत है और जो भी कविता लिखते हैं वे पर्यावरण संरक्षण पर ज्यादा से ज्यादा कविताएं उनकी रची गई है। उसमें से एक कविता जो आप लोगों को अध्ययन के लिए रखी गई है, इसका परिचय मैंने दिया है कि पेड़ होने का अर्थ, डॉक्टर मुकेश गौतम जी का। इसमें मैंने प्रमुख कृतियां दी है। आपनों के बीच सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत है आदि कई कविता संग्रह इनके रहे। इसके साथ विधा परिचय देना पसंद करूंगी। प्रस्तुत काव्य एक नई कविता की अभिव्यक्ति दी जाती है। भावबोध को एक नए काव्य रूप से उनके क्षेत्र में एक नए प्रयोग शिल्प अर्थात भाव पक्ष के स्तर पर किए गए नए शब्द प्रस्तुत हुए हैं। उसमें नई प्रतिमा है, उपमान है, उसके साथ प्रतीकों को तलाश भी किया गया है। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण आप लोगों के सामने का रखने का प्रयास किया है और इसके आसपास की जो सच्ची तस्वीर है जो आप लोगों के सामने रखना कवि ने पसंद किया है। वैसे तो आज देखा जाए तो यह कवि मुंबई में आज भी स्थित है और ये उत्तर आधुनिक कवि माने जाते हैं और वे हर रोज एक कविता लिखते हैं और ज्यादा से ज्यादा उस पर वे पर्यावरण संरक्षण पर आधारित कविता लिखते हैं। पाठ परिचय में देना पसंद करूंगी कि ये कविता आधारित है प्रकृति के मनुष्य जीवन का स्पंदन है। स्पंदन का मतलब होता है धड़कन। तो यह जो है वो पेड़ इस स्पंदन का एक पोषक तत्व रहा है। पेड़ मनुष्य का बड़ा शिक्षक माना गया है। पेड़ से हमें संस्कार मिले हैं, जीवन नैतिकता का मूल्य हमें उससे मिला है। उसके साथ ये पुरातन काल से चला आता रहा एक आज मनुष्य का ऐसा सारथी बना हुआ है। इसके साथ पेड़ भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। वैसे देखा जाए पेड़ मनुष्य को हौसला भी देता है और इस हौसले को हमें मद्देनजर रखते हुए हमें भी उस पेड़ की तरह
हमें हौसला रखना चाहिए, बात बताई गई है। इसके साथ समाज के प्रति जो दायित्व है, प्रतिबद्धता या निर्वाह, उसे सीखना चाहिए। सच्ची पूजा उसकी करनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण बात है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की जो विभिन्न अर्थी भूमिकाओं को स्पष्ट किया है, यानी क्या होने की आवश्यकता की और हमें संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता कैसे सिद्ध करता है, यह इस कविता में आप लोगों को बताया गया है। पहले मैं इस कविता को आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, हौसला है पेड़ और दाता है पेड़। ऐसे 3 कड़ियां इस कविता में बताई गई है। 3 कड़ियों में मैं आप लोगों को पहले ये कविता पढ़कर सुनाती हूँ और उसके बाद हम इसका कविता का अध्ययन करेंगे। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहो कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। दूसरी कड़ी है, हौसला है पेड़, अंकुरित होने से टूट हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता, पेड़ किसी से नहीं डरता। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देकर छांव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा हो, खुद घायल है वो पेड़। लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है, पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। तीसरी कड़ी में पढ़ने जा रही हूँ। दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। हमारे लिए ही तो है पेड़ की एक हर चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज, कलम, स्याही, वैद्य, हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज और आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी ही नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है, पेड़ संत है, दधीची है। पेड़ कविता को मैंने पढ़कर आप लोगों को सुनाया है। पर्यावरण संरक्षण के हेतु सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो हमारे इस सृष्टि में संरक्षण करता यानी हमारा पेड़ है। इस पेड़ के संदर्भ में मुकेश गौतम जी ने बहुत अच्छी बातें बताई गई है और हमें भी इस सृष्टि का संरक्षण किस प्रकार करना है या उसकी उपयोगिता कैसी है या उसका महत्व कैसा है,
और वह कैसे गाता है, वो हमारा हौसला कैसे बढ़ाता है, और पेड़ मनुष्य कभी नहीं हो सकता। ये सारी बातें हमें इस कविता से उन्होंने प्राप्त करा दी है, या हमें जागृत किया है, या हमारा पर्यावरण संरक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम तक पहुंचाने का एक छोटा सा उन्होंने प्रयत्न इस 12वीं कक्षा के अंतर्गत युवक भारती के माध्यम से यह 7वीं कविता आप लोगों को रखी गई है। तो पहले हम लोग कविता देखते हैं, उसका आशय हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। पहली कड़ी थी, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कवि कहते हैं कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता, ऐसा कहने का उनका मर्म या उनका इस प्रकार का प्रयोग ऐसा रहा है कि प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है धड़कन, तो ये धड़कन तब तक हमारी चलती रहती है जब तक प्रकृति में पेड़ मौजूद है। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो ये धड़कन कहाँ रहेगी या ये स्पंदन कहाँ रहेगा। इसीलिए पेड़ इस स्पंदन का एक पोषक तत्व उसे कहा गया है। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। एक दिन कवि को ऐसा लगा, वो सोचते सोचते अपने कमरे में उसके खिड़की के पास जाकर बैठे थे। खिड़की के पास बैठे बैठे वे सोचते रहे कि एक सामने उनके खिड़की के सामने एक पेड़ था। उस पेड़ को देखते देखते निहारते निहारते उन्हें ये बात समझ में आ गई। उन्होंने महसूस किया कि पेड़ होने का अर्थ क्या है, हम पेड़ नहीं हो सकते। वे सोचे क्यों नहीं हो सकते, आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए वो पेड़ जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पेड़ की महत्ता अगाध है, अनंत है। वो कभी भी किसी के साथ कृतज्ञ से पेश नहीं आता, वो कृतज्ञ ही रहता है। सब कुछ वो दे देता है और अपने पास कुछ भी नहीं रखता। जैसे मनुष्य को इस प्रकार का कभी भी मन नहीं रहता, मनुष्य का मन चंचल रहता है, वो कभी भी दूसरों को देने की बात नहीं करता है। और ऐसा समझे कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो भी हमसे ये काम नहीं होता है, क्योंकि एक पेड़ ही ऐसा है जो सब कुछ न्यौछावर कर देता है, इसलिए वो महान है। और इसीलिए तो उन्होंने आगे की कड़ी में हौसले की बात की है। इसीलिए तो कहा गया है कि पेड़ जितना बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकता, या खुद मैं भी नहीं बन सकता, इसकी महानता उसे प्राप्त करा दी गई है। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, पेड़ नहीं हो सकता, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी हम लोग चाहे तो कभी भी पेड़ का आसन ग्रहण कर नहीं कर सकते। आंधी हो या तूफान, बरसात हो या गर्मी, इन सारे वक्त हम लोग एक जगह पर कभी भी स्थिर नहीं रह सकते, जैसा कि एक पेड़ एक जगह पर स्थिर अवश्य रह सकता है। यह एक बात इस कड़ी में उन्होंने समझा दिया है। इसीलिए तो उसे कहा गया है कि पेड़ मनुष्य का बड़ा शिक्षक होता है, वह मनुष्य को एक संस्कारशील बनाता है, वो पुरातन काल से वो चला आ रहा है और इसीलिए आज मनुष्य का धड़कन चलता रहा है। उसके कारण कभी भी मनुष्य इस प्रकार दूसरों को सहायता प्रदान नहीं करता कि उसके आगे बढ़े, जैसे कि पेड़ कहता है। तो चलिए आगे हम चलते हैं कि उन्होंने हौसले की बात की है कि पेड़ हौसला कैसे है, ये दूसरी कड़ी में आप लोगों को बताया गया है। पहली कड़ी हम लोगों ने देखी कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। दूसरी कड़ी है हौसला है पेड़। हौसला शब्द का अर्थ दिया गया है, हौसला यानी मनोबल या नैतिक या मानसिक अंतर्मन की ताकत। इस कड़ी में हम लोग देखने वाले हैं कि संघर्ष करना यानी क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो पेड़ के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि संघर्ष करना अगर किसी से सीखना चाहिए तो वह इन पेड़ों से सीखना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति को स्वस्थ रखने का प्रयास करने वाले ये पेड़ कभी भी अपने जगह से टस से मस नहीं होते हैं। वैसे ही अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक, इसका मतलब अंकुरित शब्द यानी जब वो उत्पन्न हो जाते हैं वहां से लेकर ठूट हो जाने तक, यानी उनके शरीर पर एक भी पत्ता या फूल नहीं होता है, ऐसी अवस्था यानी ठूट बनने तक वह एक ही जगह पर स्थित रहते हैं। यही पेड़ों का कार्य रहता है। आंधी हो या तूफान हो, कोई प्रतापी राजा महाराजा हो, तब भी पेड़ के पांव एक ही जगह पर स्थित रहते हैं। जब भी उसमें सांस लेते हैं एक जगह पर खड़े होकर ही रहते हैं और हालात पड़ने पर भी वह कभी भी टस से मस नहीं होते हैं। इतनी ताकत, इतना संघर्ष
पेड़ हमेशा करते रहते हैं। जब भी देखिए कि आंधी हो या तूफान, बरसात हो या धूप, हम लोग हमेशा देखते हैं कि पेड़ एक ही जगह पर हमेशा से स्थित रहते हैं, उनका काम ही वह। वैसे मनुष्य का भी काम रहता है कि हर कोई मुसीबत मनुष्य पर आ जाए, वो अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए, पेड़ की जैसे। पेड़ का मनोबल हम लोगों ने देखा है कि आंधी हो या तूफान हो, राजा महाराजा प्रतापी कोई भी हो, मरण हो या अंत तक, जब उनका जन्म हो जाता है, जब वो उत्पन्न हो जाते हैं, वहां से लेकर अंत तक उनका एक ही काम रहता है कि दूसरों की सेवा करना या अपने जीवन में संघर्ष करना। यह संघर्ष चीज बहुत महत्वपूर्ण है और यही बात उन्होंने हमें सिखाया है, मनुष्य को सिखाया है। लेखक ने इनके माध्यम से बताया है कि संघर्ष करना कोई अगर सीखे तो इनसे सीखे, क्योंकि वे अंत तक हर मुसीबत का सामना करते हुए, न डरते हुए, वो एक ही जगह पर स्थित रहते हैं और कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। चाहे वे, आजकल हम लोग देखते हैं कि पेड़ हर जगह पर होते हैं, सड़क के किनारे किनारे वहां पर पेड़ रहते हैं, उसके साथ झील के किनारे किनारे वहां पर पेड़ होते हैं। झील यानी सरोवर या तालाब, उसके किनारे किनारे वहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं। वैसे ही पहाड़ पर अगर देखा तो वहां पर हर तरह के पेड़ रहते हैं। लेकिन ये पहाड़ पर रहते हुए भेड़िया आ जाए, बाघ आ जाए या कोई भी ऐसा शेर आ जाए, उसकी दहाड़ सुनकर भी वह टस से मस नहीं होते हैं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ किसी से कभी नहीं डरते हैं। मनुष्य डरता है हर एक क्षण में, हर एक विचलित हो जाता है, हर एक मुसीबत पर डर जाता है, वो हर एक मुसीबत पर डट कर खड़ा नहीं रहता है। यही सीख उन्होंने इस हौसला है पेड़, इस कड़ी में उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि मनोबल और धैर्य और संघर्ष की कड़ी यही रहती है और सीख लेना चाहिए इन पेड़ों से कि एक जगह पर किस प्रकार स्थित रहना चाहिए। देखा हम लोगों ने कि हर जगह पर हमें पेड़ दिखाई देता है, कहीं नहीं ऐसा उसका स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी जगह को टस से मस नहीं होता है। इसका मतलब उसका स्थान निश्चित है। एक ही स्थान पर रहकर दूसरों को सीख देना इतनी सहज बात नहीं है, ये मनुष्य कभी भी नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कवि मुकेश गौतम जी ने बताया है कि पेड़ का जो भी अनुकरण है, जो संघर्ष की बात है, जो उनका मनोबल है, ऐसे मनुष्य में जरूर आना चाहिए, तभी मनुष्य आगे बढ़ सकता है, ऐसे उन्होंने कहा है। उसी के साथ पेड़, कभी हम लोगों ने यह नहीं देखा कि हाँ बाबा कि यहाँ का पेड़ उसने हत्या दूसरों की है या यहाँ का पेड़ आत्महत्या कर चुका है, ऐसी घटना कभी नहीं हम लोगों ने सुना है। आप तो 12वीं कक्षा के छात्र हैं, आप बड़े हैं, इसलिए आप इतना तो समझते हैं, क्योंकि हत्या करना और आत्महत्या करना यह मनुष्य जीवन का कर्म है। कभी भी पेड़ों का ऐसा अपने जीवन में किया हुआ किसी ने भी नहीं सुना है। न वो दूसरों की हत्या करता है और ना ही खुद आत्महत्या करता है। ये सारा कार्य अगर कोई करता है तो सिर्फ वह मनुष्य ही है। इसीलिए, और इसके साथ साथ दूसरी एक बात है, थके हुए राहगीर को, यानी उसका काम रहता है आगे जाकर, वो तो उसके जीवन में संघर्ष करता ही रहता है, लेकिन इस संघर्ष में भी दूसरों की मदद करना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और उन्होंने बताया है कि थके राहगीर चलते हुए उसे ठंडी हवा देना और वहां पर उसे फूल बिछा देना और उसके साथ साथ आगे का मार्गक्रमण करा देना या इशारा देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी बातें वह करता है इसलिए, या ऐसा महत्वपूर्ण कार्य वह करता है इसलिए, ताकि वह दूसरों पर कभी भी निर्भर नहीं होता है, दूसरों की हमेशा वह मदद करता रहता है। जैसे कि आने वाले राहगीर को, यानी पथ पर चलने वाले, यानी आने जाने वाले लोग जो होते हैं, वह राहगीर, उसे राहगीर कहा जाता है। वह थोड़ी देर विश्राम करते हैं तो वहां पर उन्हें विश्राम करने के लिए वह ठंडी छांव या हवा वहां पर उपलब्ध करा देता है और उसके साथ फूल बिछा देता है और आगे जाने का मार्गक्रमण उसे बता देता है। इतना निस्वार्थ भाव मनुष्य में नहीं होता जितना कि ये पेड़ों पर निर्भर है या पेड़ों पर होता है। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि पेड़ क्या क्या काम करता है, कि वह दूसरों का स्वागत भी करता है और विदाई का काम भी करता है। आप लोग देखते हैं कि फूल या कोई भी काम या पेड़ या पौधे कहाँ कहाँ लगते हैं हमें,
अगर कोई हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है तो उसका स्वागत भी करता है, और किसी की मृत्यु हो गई तो उसकी विदाई निश्चित है। तो इस विदाई के समय भी और आने वाले क्षण में भी, इन दोनों के क्षण में भी अगर क्या महत्वपूर्ण है तो वहाँ पर फूलों की जरूरत होती है। पेड़ उसी क्षण उस यानी अपना जो आत्मनिर्भर या आत्मसमर्पण करने का प्रयास हर वक्त वो करता रहता है। उसी के साथ कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस क्षण या एक क्षण ऐसा था उनके जीवन में कि वे गांव चले गए। गांव जाने के बाद उन्होंने देखा कि रास्ते पर मुस्कुराने वाले पेड़ जैसे कई सालों पहले उन्होंने देखा था, अगर आज देखा तो मुस्कुराते हुए वही पेड़ वही जगह पर उन्होंने स्थित देखा। उन्हें बहुत आश्चर्य लगा कि मनुष्य अपने जीवन में ऐसा स्थित रहकर कोई भी कार्य नहीं करता है, ये पेड़ कैसे ये संभव कर पाता है। कितना अपने जीवन में संघर्ष करता है, कितना दुख सह लेता है और दूसरों को कितना शांति देता है और कितना सहयोग देता है। ये बात बहुत ही अपने जीवन में महत्वपूर्ण है और इसी के साथ हमें इसकी सीख भी लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला यह कार्य जब लेखक कवि अपने गांव चले जाते हैं, गांव जाते वक्त रास्ते पर जो मुस्कुराने वाले पेड़ उन्हें सामने नजर आते हैं तब वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। और आगे वे कहते हैं कि खुद तूफान और घायलों में वहां पर वह मौजूद पेड़ वह आज सीधा नहीं दिखाई देता, क्यों, वो टेढ़ा हो गया है। यहाँ पर देखिए, अगर कोई तूफान आ जाए, कोई आंधी आ जाए तो क्या हो जाता है, तूफान यानी आंधी या मुसीबत जो आ जाता है उस पर वो टेढ़ा हुआ है, लेकिन वहां से वो टस से मस नहीं हुआ है, टेढ़ा बिल्कुल हो गया है। टेढ़ा यानी थोड़ा सा तिरछा, जो शब्द यहाँ दिए गए हैं तो थोड़ा तिरछा हुआ है, लेकिन फिर भी वह अपने जगह पर स्थित है, अपनी जगह उसने नहीं छोड़ी है। तो यहाँ पर वह तूफान से लड़कर भी, घायल होकर भी उसने क्या किया है कि एक चिड़िया का घोंसला जो पेड़ पर था वह पेड़ पर सुरक्षित है। पशु पक्षियों का घोंसला है, यह घोंसले में छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे बच्चों को उन्होंने कुछ नहीं किया तो संभल कर अपने पेट में छुपा कर रखा है। इतना संघर्ष, इतना त्याग अगर कोई करता है तो वह पेड़ है। त्याग की भावना मनुष्य में होनी चाहिए। इस बात से कवि ने बताया गया है कि इसे सीख लेनी चाहिए इन पेड़ों से कि त्याग किस प्रकार करना चाहिए। मनुष्य का धर्म है कि दूसरों की मदद करे या अपने जीवन में राह में चलते हुए राहगीरों को आगे का रास्ता दिखाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये सीख हमें पेड़ों से मिलती है। लेकिन तब भी हम लोग ये सारा कार्य करने के लिए हम लोग बाध्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ये बहुत ही स्वार्थी मनुष्य और वह कृतज्ञ भी रहता है। कई बार वह कृतज्ञता व्यक्त करता है, लेकिन पेड़ जैसा उसकी उस पे कृतज्ञता व्यक्त वो नहीं कर सकता है। यह बहुत बड़ी बात इससे हमें सीख के रूप में मिलती है। इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि सच है कि बहुत बड़ा हौसला अगर किसी में है तो मनुष्य में नहीं लेकिन पेड़ों में है, क्योंकि पेड़ यह हौसला रखते हुए ये सारा काम करते हैं और ये हौसला यानी मनोबल मनुष्य में भी उसी प्रकार का होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर डॉक्टर मुकेश गौतम जी कवि ने बताया है, क्योंकि हौसला जिन व्यक्तियों में होगा वही इस संघर्ष करते हुए जीवन यापन कर पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे जीवन में आने वाले कई ऐसे कड़ियां हैं जहां दुख भरी कड़ियां है, संघर्ष है और निराशा है। और ऐसे समय में अगर हम अपने मार्ग क्रमण करें तो ये सीख लेनी चाहिए उन पेड़ों से। जैसे कि पेड़ एक जगह पर स्थित रहकर कभी भी वह दूसरों को नहीं दुखाता है, हमेशा वो दूसरों की मदद करता चला आ रहा है और उसकी उपयोगिता भी उतना है, महत्व भी उतना ही है। ये सब कुछ देखने के बाद हमें उसकी महत्ता याद आती है और इसीलिए कवि ने हर रोज एक कविता उस पर्यावरण संरक्षण पर वे लिखने का प्रयास करते हैं या दूसरे पर्यावरण के विषय पर भी वे यहाँ पर कई कविता वो लिखते हैं। इस हौसला है पेड़ इस कड़ी के माध्यम के बाद उसका तीसरा जो है दाता है पेड़, यह आप लोगों को तीसरी कड़ी आ जाती है इसके बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।